कैसे बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी को जो है वो प्रोटेक्शन के लिए विटामिन्स मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है और बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी तरीके से जो हमारी बॉडी जिस चीज़ से मिलकर के बनी होती है, यानी हमारी बॉडी की जो यूनिट होती है जिसको सेल कहा जाता है, उससे हमारी पूरी बॉडी मिलकर के बनी हुई है। तो सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे लिटिल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो सेल को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने जैसी दूसरी सेल बना सके और वो सारी चीज़ें मिलकर के पूरी बॉडी का डेवलपमेंट कर सकें। तो यानी कि बॉडी को बिल्डिंग करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन कहाँ पे बनती है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमना एंड इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ लिटिल टॉपिक, स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम्स क्या होता है, कहाँ पे होता है, क्या इनका फंक्शन है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी और इस वीडियो में आपको बोनस क्वेश्चन के बारे में भी आंसर मिलेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं राइबोसोम के बारे में और एट लास्ट में एक टिप मैं दूंगी जिससे आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक हो गया? तो यानी कि हमारा वो जो बोनस क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। तो यानी कि सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हम लास्ट में करेंगे कि हाँ आखिर कहाँ पे बनते हैं। दो जगह बनते हैं ना। सबसे पहला हम एक और नाम से हम जानते हैं राइबोसोम को, इंजन ऑफ सेल और प्रोटीन कंस्ट्रक्शन टीम्स। तो राइबोसोम्स के दो दो नाम है भाई, जिनके काम ज़्यादा होते हैं, जिसका जितना वैल्यू वाला काम होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन बनाना यानी कि सेल की ग्रोथ कराने का काम जो है वो राइबोसोम ने अपने कंधों पे लिया हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है इंजन ऑफ सेल और प्रोटीन कंस्ट्रक्शन टीम्स भी इनको कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, पहले यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। तो राइबोसोम जो होते हैं स्मॉलेस्ट और मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल होते हैं। ये जो सेल है इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ना, उसके बाद क्या होते हैं छोटे छोटे जो है वो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जिनको लिटिल ऑर्गन्स और सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। अगर मैंने कह दिया कि ये राइबोसोम्स है, ठीक है, मैंने कह दिया कि ये राइबोसोम्स है, तो ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है और क्या होता है कि इसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं होती है। ठीक हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो राइबोसोम की कहानी यहाँ पे इनके मतलब स्ट्रक्चर की होगी, कैसे ये होते हैं। इनको और क्या कहा जाता है, ऑर्गेनल विद इन एंड ऑर्गेनल। ठीक है, राइबोसोम्स को और क्या कहा जाता है, ऑर्गेनल। ये बड़ा मज़ेदार है आज के टॉपिक में आपको कई एक ही चीज़ के कई सारे नाम मिल गए। ऑर्गेनल और क्या कहा जाता है इसको, विद इन एन ऑर्गेनल। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो यानी कि ये जो राइबोसोम है इनके चार नाम तो अभी हमने देख लिए। एक तो हमने देखा यहाँ पे कि इनको इंजन ऑफ सेल कहा जाता है, दूसरा हमने देखा कि इनको क्या कहा जाता है, प्रोटीन कंस्ट्रक्शन टीम्स कहा जाता है, और इनको क्या कहा जाता है, थर्ड पे हमने देखा कि ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल कहा जाता है, और 4 नंबर पे इनको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो यानी कि राइबोसोम्स आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज़ राइबोसोम। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि विच इज़ नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक हो गया, विच इज़ नोन एज सेल ऑर्गेनल इनसाइड द सेल वेयर इज प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। तो अब आप अवेयर इस चीज़ से रहें कि जो पॉइंट्स लिखाए जाते हैं कॉपी में सेम वैसे क्वेश्चन नहीं आते, बस हल्का सा घुमा के आते हैं। ठीक है, तो ये तो कहानी इनकी हो गई। और क्या चीज़ हो गया कि ये सेल के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के बाहर का चारों तरफ का जो पोर्शन साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे क्या होते हैं, ये घूमते रहते हैं और जो प्रोटीन बनाते हैं वो सेल के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। अब ये राइबोसोम जो है वो हमने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, इसको क्या कहा जाता है, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। वैसे मुझे पता है आपको पता होगा, तो इन न्यूक्लियस के पास होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि राइबोसोम जो होते हैं यहाँ पे भी पाए जाते हैं। इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप आंसर कर दीजिएगा कि इसको 2 टाइप में बांटा गया है, कौन कौन से वो टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं वो इनसाइड में सेल के काम आते हैं। अब राइबोसोम की कहानी क्या होती है कि 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। राइबोसोम जो होता है ना, ये 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। जो सेल न्यू है, जो सेल प्रिमिटिव नहीं है, जिसका न्यूक्लियस डेवलप्ड है, उस सेल को कहा जाता है यूकैरियोटिक। इसमें जो राइबोसोम की यूनिट जो होती है वो 2 यूनिट होती है। एक तो हो गया आपका 60 और 40 का रेशियो होता है।
ठीक है। ये मॉडल जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में वर्क करता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि 50 और 30 का मॉडल जो है वो वर्क करता है। मतलब ये यूनिट होती हैं 50 30 60 40, इस तरीके से स्ट्रक्चर राइबोसोम्स का होता है। ऐसे गोल में नहीं होता है, 2 यूनिट में बटा होता है राइबोसोम। तो चले अब स्लाइड के थ्रू जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने नोट्स आपकी ऑलरेडी बना दी है, बाकी पीडीएफ के लिए आप जो है इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह, तो आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। पीडीएफ पूरी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। चले अब देखिए, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइबोसोम जो होते हैं स्मॉलेस्ट और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। ये डीएनए और प्रोटीन से मिल आरएनए और प्रोटीन से मिल करके बने होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इनको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, बड़ा मज़ेदार नाम है ना। और इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। ये प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो एक नंबर में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोटीन बिल्डर्स और प्रोटीन सिंथेसाइजर ऑफ द सेल। अब ये जो राइबोसोम्स हैं इनको क्या कहा जाता है, प्रोटीन बिल्डर्स भी कहा जाता है, प्रोटीन सिंथेसाइजर भी ऑफ सेल कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेल को जो भगाने का काम करेगा, सेल को जल्दी जल्दी काम कराने का काम करेगा, या प्रोटीन का नाम जहाँ भी लिया जाएगा सेल से रिलेटेड कि प्रोटीन बिल्डर्स, प्रोटीन सिंथेसाइजर और प्रोटीन कंस्ट्रक्शन ऑफ टीम, सेल ऑर्गेनल, विद इन ऑर्गेनल, प्रोटीन फैक्ट्री, तो सारा बर्डन जो है वो आप राइबोसोम को दे दीजिएगा, वही सारे काम करते हैं। अब ये जो है वो प्रोटीन जो बन रहे हैं आखिर काम क्या कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, एंजाइम की तरह काम करते हैं और सपोर्ट करते हैं अदर सेल फंक्शंस को, ठीक है। तभी तो काम हो पाएगा, जब उनकी बिल्डिंग हो पाएगी। राइबोसोम जो होते हैं बहुत सारे प्लेसेस में पाए जाते हैं और वो फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में, जो कि मैंने अभी आपको पिछला डिस्कस कर दिया है कि साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। और जो राइबोसोम घूमते हुए राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाते हैं ना, वो इनसाइड द सेल के यूज़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है। आप उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, बाकी लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर करना होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लें कि राइबोसोम जो होते हैं, जो अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो प्रोटीन बनाते हैं जो इनसाइड द सेल और एक्सपोर्ट करने के काम आता है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया कि 2 यूनिट होती है राइबोसोम्स की, तो 60-40 का रेशियो जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, 50-30 का यूनिट जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। लेकिन अभी लास्ट में मैं आपको एक टिप भी बताऊँगी जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है मेरे ख्याल में। अच्छा, नाउ इट्स टाइम टू आंसर द बोनस क्वेश्चन। अब जो बोनस क्वेश्चन था हमारा उसका आंसर देने का टाइम आ गया है। तो बोनस क्वेश्चन क्या था हमारा, बोनस क्वेश्चन जो था सबसे पहला जो थंबनेल पे आपने देखा होगा कि वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं इस बोनस क्वेश्चन का कि प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात करेंगे तो मेरे ख्याल में वो आंसर जो है वो आपका प्रॉपर नहीं होगा। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि स्मूथ से थोड़े ना प्रोटीन बनता है ना, लिपिड वहाँ से तो लिपिड बनता है। तो अच्छा, तो ये आंसर हो गया आपका कि आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया कि वेयर प्रोटीन सिंथेसाइज। तो एक तो आंसर हो गया आपका राइबोसोम्स, और दूसरा आप आंसर लिख सकते हैं कि इट्स सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म में जो है राइबोसोम्स में बनता है प्रोटीन, और एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बनता है, ठीक है। अब बायो जो होती है आपकी वो एक्सेप्शनल होती है, हर जगह कहीं ना कहीं बायो में जो होता है कभी भी जो है वो दो मिल करके 4 नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमने ये पढ़ा था, अभी मैंने पढ़ाया आपको कि ये जो 60 और 40 का रेशियो जो होता है, ये जो सब यूनिट मिल करके यूकैरियोटिक सेल्स में बनाती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनको 80S क्रोमोसोम, 80S राइबोसोम्स कहा जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं जिनकी जो कि 50 और 30 सब यूनिट से मिल करके बनी हुई होती हैं, उनको 70S राइबोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस की बात है कि 60-40 तो 100 हो गया, 50-30 तो 80 हो गया ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पे राइबोसोम्स की यूनिट जो होती है 80S यूकैरियोटिक में होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S होते हैं। अब यहाँ पे जो ये S है वो क्या है, ये सेडबर्ग यूनिट कहा जाता है, ठीक है। ये स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अगर इनडायरेक्टली मेजर्ड ऑफ डेंसिटी एंड साइज़, ये इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज़ को मेजर करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलें, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू।